और आप देखिए कि सुचरिता, सामने नेताजी की जो नई स्थापित प्रतिमा है वो भी इसमें दर्शाई गई है, और जैसा सेंट्रल विस्टा निर्माण आप कह रही थी वो भी इसमें दिखाया गया है, और नई संसद भी दिखाई गई है। और संस्कृति विभाग की ये झलक अभिमानी हम दिखा रहे हैं, और भारत जो लोकतंत्र की जननी हम कह रहे हैं वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। ये संस्कृति विभाग लोकतंत्र की मातृका यही समानता विषय लेते हुए आगे बढ़ रही है। इसमें बुद्ध और जैन संतों को संवाद करते हुए दिखाया गया है। समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, और ऋग्वेद में कैसे इसका उल्लेख है उसको भी दर्शाने की कोशिश है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की एक सामूहिक पेशकश है, और ये तीसरी बार है जब दोनों मंत्रालय मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रिपब्लिक डे परेड पर, गणतंत्र दिवस के इस आयोजन पर कर रहे हैं। और 1500 नृत्यांगनाओं का ये समूह है, यानी 1500 कलाकार इस वक्त इस कार्यक्रम में उसका हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ दोनों ही मंत्रालयों की एक सामूहिक पेशकश लोकतंत्र की जो एक स्थायी भावना है उसको सामने रखने के लिए। और 1500, जब जिस तरह से आपने कहा कि वो नृत्यांगना, वो कलाकार एक साथ जब यहाँ वो प्रस्तुति दे रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस, कितना रिहर्सल यूके देवनाथ जी उनको करना रहा होगा या किया होगा उन्होंने, कि वो केमिस्ट्री, वो सामंजस्य, वो तालमेल जो है वो आप वहां पर बैठा, अलग अलग राज्यों से, बिल्कुल अलग अलग राज्यों से, सब हिस्सों से। हिमानी, सबसे बड़ी बात है ये 1500 जो एक साथ तालमेल बिठा रही हैं, दिखा रहा है कि पूरा देश एक है, बिल्कुल बिठाकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ये 1500 जो यहाँ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये दिखाता है कि देश अब एकजुट है। 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे जा रहे हैं। ये 1500 का नृत्य फ्रांस के राष्ट्रपति तो मोहित होकर देख रहे हैं, वो सम्मोहित हो गए हैं कि ऐसा भी होता है। दुनिया के बाकी सब देशों में तो ऐसी परेड में सिर्फ टैंक, तोप, हथियारों की नुमाइश होती है, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत, वो झलक, बिल्कुल Everybody wanting to identify बिल्कुल with a particular dance style, familiar to them, close to them. पीछे जैसे कहते हैं ना कि सब आपको यही मिल जाएगा, और वो पूरे भारत की एक झलक आपको यहाँ इस कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। वो सैन्य शक्ति हो, सामरिक क्षमता हो, और वो सांस्कृतिक विरासत जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर यूके देवनाथ जी कर रहे थे। और ये कलाकार जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, और किस तरह से वो तालमेल, वो सामंजस्य बैठाया गया, और अब वो उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप, सारे यूरोप भारत को देख रहा है। यूरोप में यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे
ये जन्मभूमि है स्वर्गभूमि झेणं तकित तक दाक्कट गरिगनता तुम दादा कट गरिगन झेणं तकित तक दाक्कट गरिगनता तुम दादा कट गरिगन कर्मभूमि है कर्मभूमि तक दित्त कणक जम तरी किट तक तक दित्त कणक जम तरी किट तक ती कुकुर तक दरड़ो तक ती कुकुर तक दरड़ो तक ती कुकुर तक दरड़ो विज्ञान भूमि विज्ञान भूमि तक कत गरिगनता तक कत गरिगनता तक कत गरिगनता